तो हेलो दोस्तों, मैं आदित्य आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल स्टडी 6.0 में। इसमें आपसे मैं नोट्स की वीडियोस भी अपलोड करूंगा। और हाँ, ये जो चैप्टर है ये चैप्टर 5 है। समकालीन भारत का चैप्टर 5 है। और इसमें मुख्य बिंदु मतलब ये नोट्स हैं। इसमें इस चैप्टर के सारे नोट्स हैं और आप कॉपी निकाल लीजिए और इन जितने भी नोट्स हैं इनको नोट कर लीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला है, हमारा देश, सॉरी केश नहीं है ये देश है, ये मिसप्रिंट है। हमारा देश भारत विश्व के मुख्य 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। लगभग 47,000 विभिन्न जातियों के पौधे पाए जाने के कारण यह देश विश्व में 10वें स्थान पर और एशिया के देशों में चौथे स्थान पर है। दूसरा पॉइंट है, भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो कि विश्व में फूलों के पौधे का 6% है। भारत देश में बहुत से बिना फूलों के पौधे हैं, जैसे कि फर्न, शैवाल, एलेगी, शैवाल को एलेगी कहते हैं, तथा कवक, कवक को फंजाई कहते हैं, भी पाए जाते हैं। भारत देश में लगभग 89,000 जातियों के जानवर तथा विभिन्न प्रकार की मछलियाँ ताजे तथा समुद्री पानी में पाई जाती हैं। प्राकृतिक वनस्पति का अर्थ है कि वनस्पति का वह भाग जो कि मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होता है और लंबे समय तक उस पर मानवीय प्रभाव नहीं पड़ता। इसे अक्षत वनस्पति भी कहते हैं। वह वनस्पति जो कि मूल रूप से भारतीय है उसे देशज पौधे कहते हैं, तथा जो पौधे भारत के बाहर से आए हैं उन्हें विदेशज पौधे कहते हैं। मरुस्थल की बलुई मृदा में कटीली झाड़ियाँ तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्रों में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्वतों की ढलानों में, जहाँ मृदा की परत गहरी है, शंकुधारी वन पाए जाते हैं। भारत में निम्न प्रकार की प्राकृतिक वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। पहला है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा है उष्णकटिबंधीय कटीले वन, चौथा है पर्वतीय वन, पांचवा है मैंग्रोव वन। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे आबून, मोहगनी, रोजवुड, रबड़ और सिंकोना। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन भारत में सबसे बड़े क्षेत्रों में फैले हुए वन हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं और ये क्षेत्रों में विस्तृत है जहाँ 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। ये वन झारखंड, पश्चिमी उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में सबसे प्रमुख प्रजाति सोगोन है, तथा व्यापारिक महत्व के कुछ वृक्ष पाए जाते हैं, जैसे बांस, शीशम, चंदन और रवैर, कुसुम, अर्जुन तथा सहतूत। शुष्क पर्णपाती वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 70 सेंटीमीटर में से 100 सेंटीमीटर के बीच होती है। ये वन उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदानों में पाए जाते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, उष्णकटिबंधीय कटीले वन के क्षेत्रों में 70 सेंटीमीटर कम वर्षा होती है, तथा ये वन गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश तथा हरियाणा में पाए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, उष्णकटिबंधीय कटीले वन के क्षेत्रों मुख्य पादप प्रजातियां अकासिया, खजूर, यूफोरबिया तथा नागफनी मतलब कैक्टाई। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनमें चौड़ी पत्ती वाले ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष जैसे चीड़, पाइन,
चीड़ को ही पाइन कहते हैं। देवदार, सिल्वर फर, स्प्रूस, सीडर आदि पाए जाते हैं। 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर शीतोष्ण कटिबंधीय वनों तथा घास के मैदानों का स्थान अल्पाई वनस्पति लेती है। सिल्वर फर, जूनियर पाइन व बर्च इन वनों के मुख्य वृक्ष हैं। इन वनों में प्रायः कश्मीर महामृग, चीतरा, हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बतीय बारहसिंघा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइबैक्स, कहीं कहीं लाल पांडा, घने बालों वाली भेड़ तथा बकरियां पाई जाती हैं। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है मैंग्रोव वन। यह वनस्पति तटवर्तीय क्षेत्रों में जहां ज्वार भाटा आते हैं की सबसे महत्वपूर्ण वनस्पति है। मिट्टी और बालू इन तटों पर एकत्रित हो जाती है। घने मैंग्रोव एक प्रकार की वनस्पति है जिसमें पौधे की जड़ें पानी में डूबी रहती हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा भाग में यह वनस्पति मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट है गंगा। ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं जिनसे मजबूत लकड़ी प्राप्त होती है। नारियल, ताड़, क्योंडा, वेगार के वृक्ष भी इन भागों में पाए जाते हैं। इस क्षेत्र का रॉयल बंगाल टाइगर लिखना चाहिए था, तो यहाँ रॉयल बंगाल टाइगर लिखा हुआ है। रॉयल बंगाल टाइगर होता है, प्रसिद्ध जानवर है। भारत में प्रायः औषधि के लिए प्रयोग होने वाले कुछ पाद हैं। सर्वगंधा, जामुन, अर्जुन, बाबुल, नीम, बबूल होना चाहिए था, बाबुल हो गया है, नीम, तुलसी, पादप, कचनार। भारत विभिन्न प्रकार की प्राणी संपत्ति में धनी है। यहाँ जीव की 89,000 प्रजातियाँ मिलती है। देश में 1,200 से अधिक पक्षियों के प्रजातियां पाई जाती हैं। यह कुल विश्व का 13% है। यहाँ मछलियों की 2,500 प्रजातियां हैं जो विश्व के लगभग 12% है। भारत में विश्व के 5 से 8% तक उभयचरी सरीसृप तथा स्तनधारी जानवर भी पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है भारत में स्तनधारी जानवरों में हाथी सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। ये असम, कर्नाटक और केरल के उष्ण तथा आर्द्र वनों में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडा अन्य जानवर हैं। दूसरा पॉइंट है भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया था। ये आपको याद रखना है कि जीव सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है भारत विश्व का अकेला देश है जहाँ शेर तथा बाघ दोनों पाए जाते हैं। भारतीय बाघों का प्राकृतिक वास स्थल गुजरात में है। गुजरात में गिर जंगल है। बाघ मध्य प्रदेश तथा झारखंड के वनों, पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन तथा हिमालय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत के नदियों, झीलों तथा समुद्री क्षेत्रों में कछुए, मगरमच्छ और घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो विश्व में केवल भारत में पाया जाता है। मतलब जो घड़ियाल है वो सिर्फ भारत में पाया जाता है और विश्व में कहीं नहीं पाया जाता है। भारत में अनेक रंग बिरंगे पक्षी पाए जाते हैं। मोर, बतख, तोता, मैना, सारस तथा कबूतर आदि कुछ पक्षी प्रजातियां हैं जो देश के वनों तथा आर्द्र क्षेत्रों में रहती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बहुत से कीड़े मकोड़े फसलों, फलों और वृक्षों के परागण में मदद करते हैं और हानिकारक कीड़ों पर जैविक नियंत्रण रखते हैं। प्रत्येक प्रजाति का पारिस्थितिक तंत्र में योगदान है, अतः इसका संरक्षण अनिवार्य है। पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का मुख्य कारण लालची व्यापारियों का अपने व्यवसाय के लिए अत्यधिक शिकार करना है। रासायनिक और औद्योगिक अवशिष्ट तथा तेजाबी जमाव के कारण प्रदूषण, विदेशी प्रजातियों का प्रवेश, कृषि तथा निवास के लिए वनों की अंधाधुंध कटाई पारिस्थितिक तंत्र के असंतुलन का कारण है। भारत देश में पादप और जीव
संपत्ति की सुरक्षा के लिए सरकार ने कई कदम उठाए हैं। पहला कदम है, देश में 14 जीव मंडल निश्चय स्थापित किए गए हैं। इनमें से 4 सुंदरवन पश्चिम बंगाल, नंदा देवी उत्तरांचल, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, नीलगिरी केरल, कर्नाटक तथा तमिलनाडु की गणना विश्व के जीव मंडल निश्चय में की गई है। सन 1992 में सरकार द्वारा पादप उद्योगों को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता देने की योजना बनाई है। शेर संरक्षण, गैंडा संरक्षण, भारतीय भैंसा संरक्षण तथा पारिस्थितिक तंत्र की संतुलन के लिए कई योजनाएं बनाई गई हैं। 89 राष्ट्रीय उद्यान, 49 पक्षी आश्रय स्थल और कई चिड़ियाघर राष्ट्र की पादप और जीव संपत्ति की रक्षा के लिए बनाए गए हैं। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो में बहुत ज़्यादा मेहनत लगा है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।